हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस हमारे सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हमने जितने भी कॉमन डाउट्स थे, जितने भी ट्रिकी पॉइंट्स थे, वो सारे कवर कर चुके हैं। और इस पार्ट में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डाउट होता है, उसके सारे बेसिक चीज़ें देखेंगे, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप ये वीडियो भी देख के चले जाओ तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो हम लोग पहले ये देखें कि क्वेश्चंस कितने हैं, क्या है, कैसे हैं। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन का टाइप क्या है। प्रोबेबिलिटी में नॉर्मली 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चन हैं? 5। ठीक है, जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती होगी ना, ये मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में है। मैंने ये सारे आइडेंटिफाई खुद से किए हैं और मैंने खुद ब खुद ये सारे क्वेश्चंस को कंपेयर करके ये समरी बनाया है आपके लिए। तो इसमें है क्या कि ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो आपको सबसे डिफिकल्ट लगते होंगे। ठीक है, पर उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, लाइक बेसिक क्वेश्चंस होंगे, m/n वाले क्वेश्चंस होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होंगे और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपने ये देखा ही होगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, नॉर्मल होते हैं, इतने डिफिकल्ट होते नहीं हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने ये 4 कैटेगरी में थोड़ा बहुत भी ग्रिप ला दिया, तो आपको ये लास्ट वाला जो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें आसानी हो जाएगी। कई बार क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल ही है, पर कई बार क्या होता है, ये बाइफर्केशन पता नहीं होता कि कौन से क्वेश्चंस में कैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। उस वजह से हमारा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जितने बेसिक क्वेश्चन होंगे उससे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो आप स्किप कर सकते हो, बट मैं बेसिक जाना चाहता हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप सुन के उसको इजीली कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप मेरे साथ बुक ओपन कर दीजिए, हम लोग साइड बाय साइड हम लोग बुक के हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हो ऐसे कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें लिखी हुई है। हमारे फर्स्ट और सेकंड रिलेशन है, ठीक है वो। ठीक है, आप देख सकते हो ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर बेसिक क्वेश्चन में क्या क्या पूछते हैं ये लोग? बेटा बेसिक क्वेश्चन में ये लोग कुछ खास पूछते नहीं है। बेसिक क्वेश्चन में क्या पूछते हैं ये लोग? बेसिकली राइट सैंपल स्पेस पूछते हैं या फाइंड सेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब क्या होता है सर? सैंपल स्पेस यानी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ सैंपल स्पेस यानी क्या होता है। जो सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस वो एक बॉक्स की तरह होता है। ऐसा बॉक्स जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें ये सैंपल स्पेस में यानी ये बॉक्स में इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, इसके लिए सर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी जितने भी चांसेस होंगे वो सारे इस बॉक्स में कवर होंगे। तो स्टैटिस्टिशियन भी ऐसे बोलते हैं। हमारे चैप्टर में भी इस बॉक्स को सैंपल स्पेस से नवाजा गया है। ठीक है, अगर बोले ना वेन डायग्राम डोरो, तो इसको हम लोग ये बॉक्स बना के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें कि नंबर्स के फॉर्मेट में इसको यू भी बोलते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस को बोलते हैं यू। ठीक है, अगर मैं पूछूं, ठीक है, मैंने आपको बोला कि कितने भी चांसेस होंगे ना, चांसेस वो इस बॉक्स में अपने को अंदर में लिखने होते हैं। ठीक है, देखते हैं। मैं मान लेता हूं एक कॉइन उछाला, तो कॉइन उछालने की क्या है प्रोबेबिलिटी हो सकता है? एक कॉइन क्या, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। ठीक है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, हेड कॉमा टेल। ठीक है, ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। क्या आपको ये समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको चैलेंज देता हूँ। ठीक है, मैंने 5 नेचुरल नंबर्स हैं, वो मुझे चुनने हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर जो भी इस बॉक्स के अंदर होता है ना, वो सारी सारी चीजें इसमें लिखनी होती है। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। मतलब नेचुरल नंबर 5 कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। तो हमारा u यानी सैंपल स्पेस कितना क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। सर ये आपने ब्रैकेट का स्टाइल एकदम चेंज क्यों किया? आप ऐसा भी कर सकते हो। नहीं बेटा, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं ना, तो सैंपल स्पेस में हम लोग ऐसा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा। समझ आया? ठीक है, चलो अभी एक बार हम लोग क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, ताकि आपको मालूम चल जाए क्या क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बैलेंस कॉइन्स को टॉस किया हुआ है। राइट सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। दो कॉइन्स को टॉस किया हुआ है, तो दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, क्या आएगा? एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी आ सकता है और टी टी आ सकता है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया? यू इक्वल्स टू एच एच कॉमा टी टी कॉमा एच टी कॉमा टी एच। समझ आया क्या?
हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हो हमारा आंसर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यही का यही सेम टू सेम दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, दो बैलेंस डाइस। अब दो डाइस, आपको पता है ना डाइस, ठीक है, ऐसा डाइस आता है एक, हम लोग खेलते हैं ना वो लूडो, तो लूडो में जो डाइस आता है, ठीक है, तो वो लूडो में डाइस आता है, तो लूडो में डाइस में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ऐसे दो डाइस टॉस करो तो हमारा आंसर क्या क्या बन सकता है। तो आपने ये 11th में किया ही होगा कि सर 1 1 बन सकता है, 1 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, 1 4 बन सकता है, 1 5 बन सकता है, 1 6 बन सकता है, ये पता ही होगा। ऐसे हर एक 2 के लाइन में, फिर 3 के लाइन में, 4 की लाइन में, 5 की लाइन में, सबके लाइन में बन सकता है। तो कितने नंबर होते हैं, 36 होते हैं। ये कैसे निकला, 6 का पावर 2, दो डाइस है इसके लिए 2 और 6 हमारे जो आउटकम होते हैं उसको ऐसे लिखते हैं। तो हमारा आंसर आया 36। सर अगर 3 डाइस है तो कितना होगा, 6 का पावर 3, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है वैसे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा आंसर क्या निकला। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये सबको लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हमारा सैंपल बन गया। सैंपल में क्या होता है, वो जितनी भी चीजें हैं, जितने भी चांसेस बन सकते हैं, वो सबको हमको बॉक्स के अंदर लिखना है। बॉक्स मतलब यू मतलब इसको दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। देखो स्टार्टिंग में भी कर्ली ब्रैकेट यूज किया इन्होंने और एंडिंग में भी कर्ली ब्रैकेट यूज किया हुआ है। समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखना चाहो तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन एक बार पढ़ सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली आ रहे हैं हमारे 6 इलस्ट्रेशंस पे। सर ये बीच में कंसेप्ट लिखा हुआ है वो क्या है, मैं आपको ये सारे कंसेप्ट क्वेश्चन के दौरान समझाता जाऊंगा, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करिए आप, ठीक है। आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करते जाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन है उस सारे कॉन्सेप्ट जितने भी रिक्वायर्ड होंगे वो सारा समझाता जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। ये आपके लिए सबसे फास्टेस्ट रूट है। देखो फर्स्ट रूट क्या होता है, पहले आप कंसेप्ट समझो फिर क्वेश्चंस करो, ये टेक्निकली यही होना चाहिए, ठीक है। पर आपके पास जैसे टाइम कम है ना, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट समझेंगे, समझ आ रहा है ना। इससे क्या होगा पता है, हमारा 2 टाइम बच जाएंगे, मतलब कि हमारा टाइम थोड़ा सेव होके हम लोग फटाफट से ये कुछ चीजें कर पाएंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में वो देख लेते हैं अपन लोग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको LDR मार्क कर देना, एग्जाम के टाइम पे ये क्वेश्चन देख के जाना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है सर इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है 3 येलो, दिया हुआ है यहाँ पे 3 येलो एंड 2 पिंक फ्लावर्स, 3 येलो प्लस 2 पिंक फ्लावर्स दिया हुआ बास्केट में, मतलब 5 फ्लावर्स हो गए, ठीक है। आप भी मेरे साथ नोटबुक ले लो, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखो ताकि आपकी भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 फ्लावर इज रैंडमली सिलेक्टेड, डिनोट द सिलेक्शन इज ऑफ येलो फ्लावर एज एन इवेंट ए, यानी कि इवेंट ए इज इक्वल टू येलो फ्लावर। मैं जितना लिख रहा हूं उतना आप लिखते जाना बेटा, ठीक है। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो लिखते ही जाना, अगर आप दूसरी बार सुन रहे हो तो आप 2x में भगा के सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फ्लावर पॉइंट पिंक फ्लावर इक्वल टू इवेंट बी, तो इवेंट बी इज इक्वल टू पिंक फ्लावर, ठीक है। फाइंड द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इवेंट्स। अब हमको पहले चाहिए यू फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द सेट्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमको फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा बेसिक क्वेश्चंस, उसमें यही चीजें पूछते हैं कि सैंपल स्पेस निकालो। अब हमको सैंपल स्पेस नहीं ढूंढा, यानी कि हमको फर्स्ट क्वेश्चन तो सैंपल स्पेस ही है। तो बताओ 3 येलो फ्लावर प्लस 2 पिंक, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा। हमारे बॉक्स में कितनी चीजें हैं, हमारे बॉक्स में 3 येलो, मतलब y1 बोल सकते हैं, y2 बोल सकते हैं और y3 बोल सकते हैं, और P1 बोल सकते हैं और P2, मतलब येलो 1, येलो 2, येलो 3, 3 येलो फ्लावर्स हुए और 2 पिंक फ्लावर्स हुए। ये हुआ हमारा सैंपल स्पेस। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा आंसर मैच हो रहा है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट ए मतलब के इवेंट ए। इवेंट ए मतलब क्या हो जाएगा, इवेंट ए का मतलब क्या हमने देखा था ऊपर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ येलो फ्लावर्स, कुछ नहीं। तो नेक्स्ट अब हमको यहाँ पे इवेंट ए में लिख देना है y1, y2 और y3 और कर्ली ब्रैकेट बनाना भूलना मत। सर बी क्या होगा, p1 p2 कॉमा बीच में कर देना, क्लोज आंसर, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, हमारा ए हो गया, बी हो गया। ए का पावर डैश, ए डैश मतलब के
ए प्लस ए डैश करते हैं ना तो हमारा आंसर 1 आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, आगे जाके बहुत कम आएगा। ए प्लस ए डैश का मतलब 1, इतना याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ए डैश यानी क्या होता है, पूरा बॉक्स होता है, उसमें सारी चीजें होती है। मैंने बताया ना, बॉक्स यानी सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में सारी चीजें होती है, y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, p1 होगा, p2, पर इवेंट ए छोटा सा अंदर एक पार्ट होगा, इवेंट ए इसका पार्ट होगा। इवेंट ए क्या है, y1, y2 और y3, आपको पता ही है। अब सैंपल स्पेस में इवेंट ए के अलावा क्या क्या है उसको बोलते हैं ए डैश। ए मतलब कि y1, y2, y3, अब y1, y2, y3 के अलावा क्या क्या है उसको बोलते हैं ए डैश। अगर ये बीच वाला ए है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, ए डैश। तो आपका आंसर बहुत सिंपल होगा, सर सैंपल स्पेस में क्या क्या था, तो सैंपल स्पेस में था y1, y2, y3, p1, p2, और ए में क्या था, y1, y2 और y3। तो ऐसी चीजें जो सैंपल स्पेस में है, ए में सैंपल स्पेस में है बट ए में नहीं है, तो ए वाले निकाल दो, ए वाले निकाल दो, ए वाले निकाल दो, बचा क्या, P1 और P2। तो हमारा ए डैश का आंसर क्या आया, P1, P2, ठीक है। इसका आंसर आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, बीच में कॉमा कर देना है, ठीक है। वैसे ही बी डैश का आंसर क्या होगा, बी डैश का आंसर सिंपल, बी का वैल्यू कितना है, P1, P2, तो बी डैश का आंसर कितना हो जाएगा, y1, y2 और y3, कर्ली ब्रैकेट कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं इंटरसेक्शन। जब भी वर्ड आपको इंटरसेक्शन याद है ना, इंटरसेक्शन, तो मेरे आपके वर्ड्स रिपीट होने चाहिए, मतलब बोलो एक बार, बोलो बोलो बोलो, जितना बोलने को बोलो उतना बोल देने का, होशियारी ना मारसो। चलो, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। मुझे पता है आपको अभी तक बहुत आसान लग रहा होगा, मेरे वर्ड्स नोट करना, आपको एंड तक ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, बस मुझसे बने रहिए। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, बोलो सर, बोलो बोलो, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। ऐसी चीजें जो ए में भी हो और बी में भी हो, ए एंड बी के बीच में क्या हो, कॉमन हो, ऐसी चीजें क्या हैं, आपको दिख रही है। ए में लिखा हुआ था y1, y2 और y3, बी में लिखा हुआ था p1, p2। सर कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो हमारा आंसर सैंपल स्पेस में क्या आता है, कुछ भी नहीं। समझ आया, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे ऐसे, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग फाइ के तरह भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको फाइ बोलते हैं, ठीक है, जीरो और डैश ऐसा, ठीक है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप देख सकते हो कि अगर हम लोग ये इंटरसेक्शन ये करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ फाइ आता है। क्या आपको दिख रहा है बेटा, हम लोग आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन। यूनियन दिया हुआ, यूनियन। सर हमने आपने समझा दिया, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, यूनियन मतलब मिलाप, 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 मिलाप गुजराती में बोलते हैं ना, या हिंदी में बोलते हैं ना मिलाप या मिलाना, ठीक है। दो चीजों को मिलाने को बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं, यूनियन, ठीक है। तो दो चीजों को मिला दो, ए यूनियन बी, मतलब ए को मिलाओ और बी को मिला दो। अभी के लिए समझ लो ये फॉर्मूला होता है, बाद में आके चेंजेस होंगे इसमें, पर समझ लो ए और बी को मिला दो। तो ए में क्या दिया था, y1, y2 और y3, और बी में क्या था, p1 और p2, ठीक है। दोनों को मिला दो तो आंसर क्या आएगा, y1, y2, y3, p1, p2, ठीक है। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। क्या आपके आंसर मेरे से बन रहे हैं? अगर आप आंसर मेरे से पहले दे रहे हो तो अपने पीठ एक बार थपथपाना मेरे और से, कि आप बहुत ज़्यादा ही होशियार हो। कोई बच्चा ठोट नहीं होता, सिर्फ पढ़ाने वाले के ऊपर जाता है कि वो क्या पढ़ा रहा है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, अगर मेरे भी पढ़ाने के स्टाइल में कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, या फिर मुझे फीडबैक देना पर्सनली कि आप ये चेंजेस करो जिससे हमको ज़्यादा समझ आएगा, तो मैं वही चेंजेस आपके लिए करूँगा, ठीक है। चलो, एफर्ट तो हर एक टीचर डाल ही रहा है, पर फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे मालूम चलता है कि हमको क्या चेंजेस करना है बेटा, ठीक है। अब आ रहा है ए डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। सर इंटरसेक्शन हमने ऊपर ही पढ़ा था, कॉमन। अब हमको ए और बी डैश के बीच में कॉमन निकालना है। सर ए में तो हमें पता था कि y1 था, y2 था और y3 था, ठीक है।
सर बी डैश मतलब क्या था कि बी में है, बी में नहीं है पर सैंपल स्पेस में है। बी डैश की वैल्यू सर हमने ऊपर निकाली थी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये बी डैश की वैल्यू कितनी है, y1 y2 y3। ठीक है, बी डैश की मतलब बी नहीं होता, बी डैश मतलब जो बी में नहीं है, तो उसका आंसर भी y1 y2 और y3। तो बताओ मुझे, देख के बताओ समझदार बच्चों कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, y1 y2 और y3, तीनों तीन क्या है, कॉमन है। तो यही चीज आंसर लिख देंगे हम लोग ऊपर। ठीक है, तो लिख दो, इसका आंसर आएगा कर्ली ब्रैकेट में y1 y2 और y3। क्या हमारा आंसर सेम टू सेम आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो इन्होंने एक फॉर्मूला लगा किया है, हम लोग जितना हो सके उतना फॉर्मूला का कम इस्तेमाल करके लॉजिकली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, चलो हमारा ये हो गया। चलो अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अभी के अभी आप पॉज करिए और अभी के अभी 2 सेकंड वेट करिए, और जैसे मैंने अभी आपको ये वाला सॉल्व कराया वैसे आप खुद ब खुद अभी नेक्स्ट वाला 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए मुझे। ठीक है, चलो आपने किया होगा, मैं विश्वास कर रहा हूँ। अब हम खुद से एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए डैश जो ए में है, सॉरी ए में नहीं है और सैंपल स्पेस में है, तो हमारा ऐसा ए डैश हमने ऊपर निकाला था, कहाँ गया, रुको रुको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ए डैश का आंसर कितना आया, पी कॉमा P1 कॉमा P2। ठीक है, लिख दो यहाँ पे P1 कॉमा P2। ए डैश का आंसर आ गया P1 कॉमा P2। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, बी, बी तो बताया था हमको P1 P2। बताओ इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, सब कुछ कॉमन है, तो आंसर क्या आएगा, P1 P2। ठीक है, इसका आंसर, इससे हम लिख देने का P1 P2 लिख देने का। देखो अभी हम लोग जो नया नया पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब समझने आने लगेगा तो हम लोग ये सब कुछ कितना फास्ट होगा पता है, ऐसे ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर आएगा P1 P2। हम लोग देखेंगे भी नहीं, इतना फास्ट स्पीड हो जाएगा अपना। ठीक है, पर उसके लिए आपको दिमाग को तैयार करना पड़ेगा, तो वो दिमाग तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है, इसके लिए मैं स्लो थोड़ा जा रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टेट द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमको एलिमेंट्री इवेंट्स बताने हैं। क्या बताने हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। तो देखो एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या होता है, हर एक इवेंट को अलग अलग इवेंट की तरह, मतलब हर एक एलिमेंट को अलग अलग इवेंट की तरह दिखाओ, यानी हर एक एलिमेंट को इवेंट समझो। बताओ कितने एलिमेंट हैं सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं y1 y2 y3 p1 p2, तो हर एक को एक इवेंट दे देंगे। तो इवेंट 1 क्या हो गया, y1, इवेंट 2 क्या हो गया, y2, इवेंट 3 क्या हो गया, y3, इवेंट 4 क्या हो गया, y4, और इवेंट 5 क्या हो गया, y5। ठीक है, तो क्या यही इन्होंने आंसर लिखा था बेटा। ठीक है, चलो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती की, सॉरी सॉरी, माय बैड। हाँ 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 बेटा, हाँ हाँ हाँ, गाली मत दो, खुश है ना, बस बस डांटो बस डांटो बस, हाँ हाँ मेरे से भूल होती है। चलो 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 चलो, P1 और P2। ठीक है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है कि सीधा सुनाना चालू कर देते हैं तुम लोग तो। हाँ बस बस, अब होश है ना, चलो 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 चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब क्या दिया हुआ है, ए एंड बी इज, सॉरी सॉरी, ये हम आंसर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैन इट स्टेट दैट इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सुना सुना लग रहा है, हमने पढ़ा था पर हमको समझ नहीं आया एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है। मैं समझाता हूँ आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव, ये दो वर्ड होते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी। बताओ ये दोनों का मिलाप कुछ है क्या, दोनों में कुछ चीज कॉमन है क्या, नहीं सर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है दोनों में। सॉरी सॉरी, टेक्निकल ग्लिच। क्या रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ओके। तो मतलब क्या देखो दिख रहा है क्या, अभी कुछ कॉमन है क्या दोनों बीच में, सर कोई कुछ कॉमन नहीं है। क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
एक और एग्जांपल देते हैं। बताओ, यहाँ पे ये ए है और ये बी है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी दिया हुआ है 4 5 6 7 8। बताओ ए और बी में कुछ कॉमन है? हाँ ना, है ना सर? ये 4 और 5 है ना, वो कॉमन है। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के जो क्या है, कॉमन। एक्सक्लूसिव मतलब पता है, वो एक्सक्लूसिव डील्स मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मतलब दोनों का मिलाप होना ही नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है, मतलब मिलाप क्या है, होना ही नहीं चाहिए, दोनों मिलने ही नहीं चाहिए, दोनों के लिए कॉमन होनी ही नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव यानी क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि ये, और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब कि अगर दोनों को दोनों मिलके सैंपल स्पेस बनाते हो, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। इसको मैं कुछ स्पेशली दिखाने के लिए मैं कुछ और कुछ दिखाऊंगा आपको, आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई थी समझाने के लिए। वेट 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 यस, क्या इसमें होगा? जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जिससे आपको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एकदम पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। कहाँ गया ये? ओके, अब देखिए इसको ध्यान से आप। ठीक है, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? एग्जॉस्टिव दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों मिलके क्या बना दे रहे हैं? सैंपल स्पेस बना दे रहे हैं। इन दोनों का मिलाप हो गया ना, तो ये सैंपल्स बना रहे हैं। मतलब ए और बी का यूनियन किया ना, तो हमारा आंसर क्या आया? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन क्या था? y1 y2 और y3। ठीक है, और बी क्या था? p1 और p2। क्या इन दोनों को मिला के हमारा आंसर सैंपल से बनता है? लेट्स चेक। यूनियन करो, कितना होता है यूनियन इसका? यूनियन होगा y1 y2 y3 p1 p2। ठीक है, क्या ये और सैंपल स्पेस इक्वल निकलता है? एब्सोल्युटली यस। तो हमारा जो क्वेश्चन था ना, उसका आंसर भी क्या आएगा कि ये हमारे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। क्या है? एग्जॉस्टिव है। इसको हम लोग म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोल सकते हैं। हमारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, क्या ए और बी का मिलाप हो रहा है? ठीक है, बताओ मुझे हमारे आंसर में y1 y2 y3 और p1 p2 इन दोनों में कुछ चीज कॉमन है? नहीं सर, कोई चीज कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी चीज कॉमन ना हो, उसका मतलब क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर कि वो दोनों चीज क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दोनों है। ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। रीजंस देना हो तो आप, मैंने जैसे बताया वैसे आप कुछ अपने वर्ड्स में लिख दोगे तो आपको आंसर पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो ये वाला वर्ड ध्यान रखना और ये चीज ध्यान रखना। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 5 है, इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ए यूनियन बी का आंसर सैंपल स्पेस आए, इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। अब बताओ, इवेंट ए दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन पे आ रहे हैं बेटा। ये क्वेश्चन से आपको बहुत 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 सारा कुछ सीखने मिला होगा। ठीक है, और यही चीज एग्जाम के टाइम पे अपने को एक बार देखनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसको एलडीएम मार्क करवाया है। ध्यान से इसको करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं इलेक्शन नंबर 7। हाउस एनर्जी, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही फील हो रहा होगा। बस ऐसे ही बने रहिए, आपको बहुत 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 मजा आएगा। हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? सैंपल्स पे सीखा, हाँ। इवेंट ए और बी कैसे लिखते हैं वो सीखा, हाँ। कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना सीखा, हाँ। हमने अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उसको हम लोग 5 बोलते हैं,
म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो तो उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, ये भी सीखा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि और क्या क्या सीखा हमने, हाँ ए डैश बी डैश निकालना सीखा। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या होता है, जो ए में नहीं है उसको हम लोग ए डैश बोलते हैं, जो बी में नहीं है उसको बी डैश बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, इवेंट ए है ना, इवेंट ए क्या है 1, 2, 3, 4, आप भी लिखते जाओ, -1, 0, 1। ठीक है, हो गया। अब बताओ क्या ढूंढना है, यूनियन यहाँ पे दिया हुआ इफ द सैंपल स्पेस, इफ यानी ये क्वेश्चन का पार्ट है, यानी ए यूनियन बी करेंगे ना तो हमारा आंसर सैंपल स्पेस आएगा। तो बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा, ए और बी को मिला दो, 1, 2, 3, 4, फिर -1, 0, 1। सर 1 दो बार रिपीट हो रहा है, एक यहाँ हुआ एक यहाँ हुआ, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, जो चीज रिपीट हो उसको दो बार लिखनी नहीं है, इस ब्रैकेट में कुछ भी रिपीट होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर सैंपल कितना आएगा, थोड़ा असेंडिंग से डिसेंडिंग रख देते तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 1 को दोबारा लिखना नहीं है। चलो लिखते हैं हम लोग, बी डैश क्या होगा, सर सैंपल स्पेस में चीजें जो बी की अलावा की है उसको हम लोग बोलते हैं बी डैश। तो बताओ बी के अलावा चीज कौन कौन दिख रही है आपको, -1, 0, 1 के अलावा कौन सा दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा बी डैश। तो लिख दो बी डैश इज इक्वल टू 2, 3, 4। क्या हमारा आंसर मैच हुआ, देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, 2, 3, 4 एकदम परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो बताओ ए डैश निकालना पड़ेगा पहले, हाँ तो पहले ए डैश निकाल देते हैं। चलो ए डैश क्या होगा, ए डैश यानी कि क्या होता है जो ए में नहीं है, तो ए में है वो 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 के अलावा क्या बचा, 1, 2, 3, 4 के अलावा बचा -1, 0, -1 और 0, तो ए डैश हो गया -1, 0। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, -1, 0, 1, तो -1, 0, 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, -1 और 0, तो हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, -1, 0। क्या हमारा आंसर इनके साथ मैच हो रहा है, हमारा आंसर ये रहा हमारा आंसर, एकदम मैच हो रहा है सर, परफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, a - b। सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं कि a - b कैसे करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इसको हम लोग लिखना सीखेंगे। a - b यानी क्या होता है, जब हम लोग सैंपल स्पेस, अच्छा इसको समझाने के लिए मैं आपको अगेन मेरे चार्ट लेकर आता हूँ, जैसे आपको ये दिख रहा है मेरा ये चार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड वाला, ठीक है, a - b मतलब कि अगर हम लोग a और b को ध्यान में देखें तो उसका मतलब पूरा का ऐसा पार्ट ए का जिसमें बी का तिनका तक ना आए, बी का छोटा सा हिस्सा भी ए के अंदर ना आए, वैसा पार्ट उसको बोलते हैं a - b। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, इसका फॉर्मूला आपको बोल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। a - b का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b डैश। क्या सर आपने ये सिखाया था, हाँ ये सिखाया था, तो बस a - b का मतलब यही होता है, a थोड़ा बड़ा होता है और b थोड़ा छोटा होता है, इसको याद रखने का तरीका ये होता है, a थोड़ा बड़ा b थोड़ा छोटा। सर एक साथ और का फॉर्मूला है, हाँ ना बेटा, a - a इंटरसेक्शन b, ये इसका फॉर्मूला है। a में से a इंटरसेक्शन b निकाल दो, उसको बोलते हैं a - b। सर b - a का फॉर्मूला क्या होगा, b में से इंटरसेक्शन निकाल दो, तो b में से a इंटरसेक्शन b निकाल दो। आपको समझ आया, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, a - b, तो a - b का मतलब क्या होगा, a - b मतलब कि a में से, देखो इसको या तो ऐसा निकाल दो, ऐसे ये फॉर्मूला भी पुट करो, या फिर आप a इंटरसेक्शन b डैश भी लिख सकते हो, आपको जो मर्जी हो। ठीक है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा ये किया हुआ है, इसके लिए मेरे को ये इजी लग रहा है तो मैं ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, कॉमन वाली चीज है। बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे क्वेश्चन में है 1, 2, 3, 4। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, और बी डैश का मतलब क्या था, जो बी में नहीं है, तो बी में नहीं है वैसी चीज हमने निकाली थी शायद से ऊपर, हाँ ये ना,
बी डैश कितना है 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दो कॉमन है 2 3 4। तो बताओ कॉमन क्या है इन दोनों में, ये है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2 3 4। ठीक है, किसका वैल्यू आएगा a माइनस बी का आंसर आ गया। ठीक है, क्या हमारा आंसर इनके साथ मैच हो रहा है? देखो मैच हो रहा है, एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है। इन्होंने और कोई फॉर्मूला लगाया होगा या फिर कुछ भी फॉर्मूला लगाया होगा, हमारा फॉर्मूला अलग है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, आपको जो फॉर्मूला जो मर्जी हो आप फॉलो कर सकते हो। तो इसमें नया चीज क्या सीखा हमने सर? डिफरेंस निकालना सीखा। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a इंटरसेक्शन b डैश होता है। इसका एक और मीनिंग होता है a में से इंटरसेक्शन b के साथ निकाल फेंको, उसको बोलते हैं a माइनस बी। क्या हम लोग ये तीनों चीज याद रख पाएंगे बेटा? अगर आपको याद नहीं रह रहा तो इसका मतलब आप लिख नहीं रहे। जब तक आप इसको लिखोगे नहीं तब तक आपके मसल्स यानी मसल मेमोरी बनेगी नहीं, तब तक आप इसको बोल नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। तो मेरे साथ लिखो एक बार, a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a में से b डैश इंटरसेक्ट करवा दो। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? a में से a इंटरसेक्शन b निकाल दो, मतलब माइनस कर दो। ठीक है, a आगे आया मतलब a बड़ा है, उसमें से ही इंटरसेक्शन माइनस करना है। इसका उल्टा मीनिंग ऐसा निकलता है, मतलब b माइनस a निकालना हो तो हमको b में से b इंटरसेक्शन b निकाल दो, या फिर हमको वो इंटरसेक्शन लैंग्वेज में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? b में से a डैश इंटरसेक्ट करवा दो। क्या आपको समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, क्या ये क्वेश्चन सिंपल था, इजी था? ठीक है, था इजी, पर ये समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ था। ठीक है, चलो अब हमारा आ रहा है एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आ रहा है, इक्वेशन नंबर 8। सुंदर यानी क्या होता है सर? सुंदर यानी क्या? अभी तो सुंदर तो अलग चीजें होती है, पर ये सुंदर क्वेश्चन मतलब हमको इसमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। देखना अभी, वन नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, नेचुरल नंबर्स। ओके, ओके, वन नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। पहले 50 नेचुरल नंबर्स। बताओ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4। सर 50 तक लिख दे? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप 50 से लिख सकते हो ऐसे 1 2 3 4 लिख दो, फिर डॉट डॉट करके 50 लिख दो, मतलब ये समझ जाएंगे कि 1 से 50 तक नंबर आएगा। फाइंड द सेट्स शोइंग फॉलोइंग इवेंट्स। तो बताओ इवेंट ए मतलब फर्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ए। हमको फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या निकालना है? नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 5 और 7। मल्टीपल ऑफ 5 और 7। और का मतलब होता है यूनियन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कि और जब भी क्वेश्चन में दिखे मतलब यूनियन निकालने को बोल रहे हैं। इसका मतलब 5 एक इवेंट ए बन गया, 7 एक इवेंट बी बन गया, तो हमको क्या निकालना है? ए यूनियन बी से ये आंसर निकल जाएगा, ऑब्वियस ऑफ कोर्स यस। तो हम लोग पहले इवेंट ए निकालते हैं, तो ऐसा नंबर प्रोबेबिलिटी 5 निकालते हैं। ठीक है, तो बताओ 1 से लेके 50 में 5 के मल्टीपल्स कितने होते हैं? मल्टीपल्स यानी कि 5 का टेबल, मल्टीपल्स ऑफ 5। और प्रोबेबिलिटी 7 कितना होगा? मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी 5 निकालना हो तो क्या क्या निकलेगा? सर सिंपल है, 5 का टेबल लिख दो, 15 20 डॉट करके 50 तक। ठीक है, बताओ कितने नंबर्स कितने होंगे? नंबर के टाइम सोचे तो 5 के टेबल में 50 तक कितने आते हैं? 10 आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 5 कितना कितना आ गया? ये इसका आंसर 10 आएगा। ऐसा वैसे हम लोग P7 निकाले तो 7 का टेबल कैसे निकलता है? 7 14 21 डॉट करके शायद 49 आता है, तो 7 नंबर होंगे। कितने होंगे? 7 नंबर। ठीक है, चलो अभी फॉर्मूला लगाओ, P प्रोबेबिलिटी A यूनियन B निकालना है, क्योंकि और का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B, और ये निकालने के बाद इसका एक बार इंटरसेक्शन भी माइनस कर देने का। सर ऐसा क्यों किया? कोई बात नहीं बेटा, ये फॉर्मूला है, इसको समझने के लिए मैंने अगेन मेरे लिए एक आपके लिए चार्ट बनाया है जो आपको काम लगेगा समझने में। देखो आपको ये दिख रहा है, क्या दिया हुआ है बताओ तो ऊपर। हमको एक बार दिया हुआ है, एक दिया हुआ ए यूनियन बी निकालना है ना, तो उसमें ए प्लस करो, बी प्लस करो,
और एक बारी इंटरसेक्शन माइनस कर दो। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एक छोटा सा मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखो मेरा ये ए हुआ, और एक ये बी हुआ। क्या ए और बी में मुझे यूनियन करवाना है तो क्या करूंगा, ए प्लस बी करूंगा तो आंसर हमारा आ जाएगा। यस ऑफ कोर्स आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब इसको थोड़ा खेलते हैं, देखना मजा आएगा। ये हमारा ए हो गया, ये हो गया हमारा बी। क्या आप कुछ डिफरेंस नोटिस कर पा रहे हो? ये ए और ये बी, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 बार रिपीट होने की वजह से कलर चेंज हो गया। इंटरसेक्शन होते ही इसका कलर दोबारा चेंज हो गया। इसका मतलब जो ये बीच वाला पार्ट है ना, वो 2 बार ऐड हो रहा है। मतलब ए में तो है ही है, बी में भी है, इसकी वजह से यहाँ पे कलर चेंज हो गया। इसके लिए हमको ए प्लस बी करने के बाद ए इंटरसेक्शन बी एक बार माइनस करना पड़ता है, ताकि हम लोग एक प्योर नंबर तक पहुंच पाए। क्या आपको ये समझ आया? इसलिए जब यूनियन करते हैं तब हम लोग ए प्लस बी करके छोड़ नहीं देते, क्योंकि हमको ए जो इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट है उसको एक बार ही निकालना पड़ता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? क्या आपको ये वाला पार्ट समझ रहा है कि हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्यों माइनस किया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? चलो तो बताओ प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकलेगा? ऐसा नंबर जो 5 के टेबल में भी हो और 7 के टेबल में हो। इसका मतलब 5 7 जा 35। 35 इकलौता नंबर है जो 1 से लेके 50 तक आता है, और वो 5 और 7 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्रॉपर्टी ए प्लस प्रॉपर्टी बी माइनस प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी। ये करेंगे ना तो अपने को सेट्स लिखने हैं। बताओ सेट्स क्या होंगे? 5, 7, 10, 14, 20, सॉरी 15 आएगा पहले, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 35, 35 दो बार लिख दूं? नहीं, इसको एक बार लिखना है। एक बार माइनस कर दिया ना बेटा, 40, 42, 49, 45, ठीक है? चलो इतने होंगे, ठीक है बेटा? चलो, क्या हमने इन्होंने भी सेम लिखा हुआ है? क्या आपको दिख रहा है इन्होंने यही लिखा हुआ है? ठीक है, चलो मैंने लगे हाथ आपको फॉर्मूला भी समझा दिया और ये वाला भी करवा दिया। फॉर्मूला समझने का, फॉर्मूला अभी नहीं तो बाद में भी समझाने पड़ता है, इसके मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है बेटा? चलो, यहाँ पे पूछा है सिर्फ सेट्स, ठीक है? यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं पूछा। अगर प्रॉपर्टी पूछा होता ना तो हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी निकालते हैं, ठीक है? पर हमको सिर्फ सेट्स पूछा है, इसके लिए हम सेट निकाल रहे हैं। 5 and 7, फिर नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए बट नॉट 7, 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो बताओ ऐसा नंबर जो 5 में है 7 में मतलब नहीं है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 लिखूं? 35 से 7 के रूप में आता है, वो लिखना नहीं है। तो 40, 45 कितना आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 नंबर आने चाहिए। तो इसका आंसर आएगा, हमने घाई कर दी, हाँ थर्ड वाला कर दिया हमने, तो इसका आंसर वही आएगा जो हमने लिखा, वही आएगा। क्या आपको क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, तो सेकंड वाला बाकी रहेगा, सेकंड वाला कर देते एक बार। नंबर सिलेक्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 7। ऐसा नंबर जो 5 और 7 दोनों के रूप में आता है, तो वो तो पहले एडवांस में ही कर दिया। कौन सा आता है? 35, तो इसका आंसर आएगा 35। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला 35, ठीक है? चलो ये 35 हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, नंबर सिलेक्टेड इज द ओनली मल्टीपल ऑफ 7 आउट ऑफ 5 and 7। मतलब नंबर सिलेक्टेड इज ओनली अ मल्टीपल ऑफ 7 आउट ऑफ 5 and 7। 5 और 7 में से जो आंसर आया है वो 7 का ही मल्टीपल होना चाहिए। मतलब कि ये 5 and 7 उसमें से सिर्फ 7 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब 7 का मल्टीपल कौन सा है बताओ?
मतलब 5 नहीं होना चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है। तो बताओ कौन कौन सा होता है, 7, 14, 21, 28, 35। 35 5 का मल्टीपल होता है, 35 लिखने का नहीं। फिर बताओ 42, 49, ठीक है। तो ये क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है, यस एब्सोल्युटली मैच हो रहा है। क्या 35 लिखा, नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि वो 5 का मल्टीपल है, इसलिए उसको लिखना नहीं है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा मैंने बोला कि वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 7 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में नहीं आता मतलब 7 के टेबल में भी जो ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में रिपीट हो रहा है वो भी नहीं लिखना है, मतलब 35 लिखना नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें सेट्स लिखने इंपॉर्टेंट थे, ये पहली बार आया था, इसके लिए इसको एलडीआर मार्क कर दो। मैं 3-4 मतलब टोटल चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन ही एलडीआर कराऊंगा, तो आपको उसको ध्यान से सॉल्व करना है लिख के, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चंस हैं वो ऐसे बोल सकते हैं ये 2-2 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हम लोग समझने की तरह समझेंगे और जान देंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है A1 की वैल्यू दी हुई है ये, और A2 की वैल्यू दी हुई है ये, हमको फाइंड करना है A यूनियन B और A1 इंटरसेक्शन B डॉट। तो A दिया हुआ है हमको -1, 0, 1। सर ये आगे x दिया हुआ है, बेटा इग्नोर करो, वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और A2 दिया हुआ है 1, 2, 3। बताओ A यूनियन B क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल दो, -1, 0, 1, 1 दूसरी बार नहीं लिखना है, 2, 3, तो हमारा आ गया -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा A यूनियन B, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आंसर, ठीक है। अब आता है A1 इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2, तो A1 इंटरसेक्शन A2 कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 1, सिर्फ इकलौता 1 है और कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी इग्नोर करना हूं क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन होगा, इसके लिए, अदरवाइज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझना है। चलो एक काम करें, समझ लेते, कोई बात नहीं। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है A1 और A2। A1 दिया हुआ है 0 से लेके 1 तक, A2 दिया हुआ है 1/2 से लेके 2 तक। 1/2 को हम लोग प्यार से 0.5 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। बताओ इसको नंबर लाइन में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 0 यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं 2, तो 0 से लेके 1 तक ये है हमारा A1। अब 0.5 यानी यहां से लेके 2 तक, ठीक है, 2 तक जो एरिया है वो है हमारा A2, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ। तो अब मुझे देख के बताओ कि हमको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला हुआ है A यूनियन B फाइंड करो और A यूनियन A1 यूनियन A2 फाइंड करो और A1 इंटरसेक्शन A2। तो हम बारी बारी से करते हैं, A1 यूनियन A2, इसका वैल्यू क्या आएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, सबको कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबको कॉमन निकालना पड़ेगा, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये और ये हम लोग प्लस कर देंगे, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 से लेके 2 तक का आंसर आएगा। और A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आएगा, कॉमन वाला चीज, कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट, मतलब ये हो रहा है 0.5 से लेके 1 तक, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 0.5 से लेके 1 तक, ठीक है बेटा। क्या क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देरी करे बिना आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए आप आराम से इसको स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इसी तरह से हमने हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट क्वेश्चन का लिस्ट था, जो थोड़ा बहुत बोरिंग होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बेसिक है, ज़्यादा ही बहुत चीज़ें होती है जो एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन में काम नहीं आती, पर इसका बेसिक मालूम होना जरूरी है, तो वो हमने अभी पूरा किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए। क्या आप लोग रेडी हो मैं सिखाने के लिए, चलो चलो स्टार्ट करते हैं।